जहां भारत इस तकनीकी युग में आसमान को छूने की बात कर रहा है, वहीं भारत में आज भी ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जानने के बाद ये हमारे जहन में सवाल आता है, क्या भारत सच में विकास की राह पर है? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही मुद्दे की जिसे परंपराओं या प्रथाओं का नाम देकर लाखों बच्चों को बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं की बलि चढ़ा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाल ही में घटी इस घटना से शुरुआत करते हैं। बेंगलुरु के सरजापुर में एक महिला ने 15 फरवरी को जबरदस्ती अपनी 14 साल की नाबालिग पोती की शादी 24 साल के आदमी से करा दी। बच्ची के माँ बाप को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की स्कूल की छुट्टियों में दादी के घर पर थी। पुलिस ने नाबालिग की अवैध शादी कराने के मामले में दादी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने दादी समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज किया है। ये केवल एक ऐसा मामला नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 की रिपोर्ट कहती है कि एक साल में 1002 चाइल्ड मैरिज हुई। इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देश की आज़ादी के तुरंत बाद लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 15 साल थी। 1978 में चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेट बना, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। 2006 में द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लागू किया गया, जिसमें कई प्रावधान जुड़े ताकि बाल विवाह को पूरी तरह खत्म किया जा सके। बाल विवाह रोकने के लिए कानून बने 45 वर्ष से अधिक समय गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में बाल विवाह आज भी जारी है। चलिए देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत दर्ज किए गए मामलों में कर्नाटक में 218, असम 175, तमिलनाडु 155, पश्चिम बंगाल 121 और महाराष्ट्र में 101 बाल विवाह के साथ ऐसे टॉप राज्य हैं। दुनिया की मशहूर पत्रिका लेसेंट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बिहार 16.7%, पश्चिम बंगाल 15.2%, यूपी 12.5% और महाराष्ट्र 8.2%। इन 4 राज्यों में ही देश भर में होने वाले बाल विवाह का 50% बोझ है। इसे तकनीकी भाषा में हेड काउंट बर्डन कहते हैं। भारत में बाल विवाह के 4 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, प्रथा। देश के अलग अलग इलाकों में कई ऐसी प्रथाएं हैं जहां लड़कियां कम उम्र में ब्याह दी जाती हैं। लोग इन प्रथाओं को छोड़ना नहीं चाहते। देश भर में अलग अलग इलाकों और कम्युनिटी के बीच बाल विवाह के रूप भी अलग अलग हैं। राजस्थान में मौसर ऐसी प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। मौसर का मतलब है मृत्यु भोज, यानी घर में जब किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन के अंदर जब भी मृत्यु भोज यानी मौसर का खाना होगा, उस समय ननिहाल और ददिहाल के जितने बच्चे होंगे उनकी शादी कर दी जाएगी। ये भी नहीं देखा जाता कि जिससे शादी हो रही है वो कैसा है। इसके पीछे की मान्यता है कि जिसकी मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्या आपने आटा साटा प्रथा के बारे में सुना है? नहीं तो रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार इसका बड़ा उदाहरण है। हकीकत में लड़कियां आटा साटा प्रथा की भी भेंट चढ़ जाती हैं। आटा साटा में लड़कियों की अदला बदली होती है, यानी एक घर से लड़की विदा हुई तो सामने वाले के यहाँ से भी लड़की ब्याह कर आती है। इसमें परेशानी ये है कि रिवाज के चक्कर में कम उम्र के बच्चों का भी गठबंधन कर दिया जाता है। नंबर 2, आर्थिक तंगी। पैसों की तंगी के चलते कई माता पिता अपने बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर देते हैं। कमाने वाला एक और खाने वाले कई, इसलिए माता पिता सोचते हैं कि एक प्राणी के रोटी पानी का खर्चा कम होगा। कोविड के बाद आर्थिक तंगी एक बड़ा फैक्टर बना है। इसने कमजोर तबके की कमर तोड़ दी है। ये हकीकत है कि जब भी कोई आपदा आती है तब बच्चे और महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कोविड के कारण कई पेरेंट्स ने कम उम्र में ही बच्चियों की शादी कर दी। नंबर 3, सेक्सुअल ऑफेंस का डर। कई पेरेंट्स को यह डर सताता है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ तो उसकी शादी कैसे होगी। इससे बचने के लिए बेटी की शादी कर देते हैं। नंबर 4, लव मैरिज। माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे कहीं लव मैरिज करके अपना घर न बसा ले। फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर होता है कि बच्चों की शादी का फैसला पेरेंट्स ही करें। बाल विवाह एक ऐसी सामाजिक बीमारी है जिससे कई सारे मुद्दे जुड़े हैं। जो बाल विवाह पीड़ित होगा वो घरेलू हिंसा का भी पीड़ित होगा। उसकी पढ़ाई लिखाई छूट जाती है और मानसिक स्तर भी कमजोर हो जाता है।
पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की विद्यासागर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर अमृता गुप्ता बताती हैं कि बाल विवाह रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, गाइडलाइंस हैं, एक्शन भी लिए जाते हैं, लेकिन ये सब इस सामाजिक कुरीति या अपराध को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। बाल विवाह को जड़ से मिटाने के लिए ये ज़मीन पर काम करना होगा। पंचायत, ग्राम सभा और स्कूल जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, वहां बाल विवाह को खत्म करने के लिए अभियान चलाएं और इसे जड़ से खत्म करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो सभी अभियान फेल हो जाएंगे। लोग मॉडर्न तो कहलाना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर अपडेट भी रहते हैं, लेकिन प्रथाओं को ढोते रहना चाहते हैं, चाहे बच्चों की ज़िंदगी क्यों न खराब हो जाए। इसलिए मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस बाल विवाह जैसी प्रथा को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।